रतनपुर गांव में रामेश्वर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ छोटे से घर में रहता है। दूसरे के खेतों में काम करता है। उसकी पत्नी गांव के सरपंच के घर में साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मेहनत कर अपना घर का खर्च चलाते हैं। यूं तो गर्मी समय तापमान 45 डिग्री तक चला जाता है, पर इस साल तापमान ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से रतनपुर गांव के लोगों काफी परेशान थे। एक दिन रामेश्वर अपनी पत्नी सोनाली से बोलता है, इस बार गर्मी ने तो हद कर दी, ना बाहर चैन ना घर के अंदर। धूप इतनी तेज निकल रही है कि काम करना मुश्किल हो रहा है। घर से निकलते ही शरीर से पसीना बारिश की तरह टपकाने लगता है। गांव को इस गर्मी ने एक ओवेन की तरह गर्म कर दे रही है। सड़कों पर तो सूरज के तेज किरण ने उमस डाला हुआ, लेकिन घरों में भी लोगों की वही स्थिति है। इस गर्मी की वजह से तुम्हारी हालत कैसी हो गई? तुम काम करने के लिए सुबह में निकल जाए करो, सुवरे सुवरे काम खत्म करके घर जल्दी आ जाए करो। धूप में काम करने से बीमार पड़ जाओगे। सोनाली, तुम सही बोल रही। अब सवेरे सवेरे काम खत्म करके आ जाऊंगा। अब काम के लिए निकलता हूँ, वरना तो धूप निकल जाएगी। इतना कह के रामेश्वर खेत पर चला जाता है। और सोनाली काम पर चली जाती है। सोनाली जिस बंगले में काम करती थी, वे गांव के बड़े घर के सरपंच के घर में काम करती थी। उस बंगले में सरपंच और उनकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। सोनाली, तू आ गई। मैंने तो तुझे काम पर 6 बजे बुलाया था। चलो ठीक है, तू समय पर आ गई। आज मेरी मायरा का बर्थडे है, जल्दी से काम निपटा ले। हाँ मालकिन, उसके बाद घर के सजाने में मेरी मदद करना। काम खत्म करने के बाद घर चले जाना और अपने बच्चों के साथ लेते आना है। इस तरह सोनाली सारे काम करने के बाद सोनाली अपने घर चली जाती है। देखती कि रामेश्वर उसका इंतजार कर रहा है। आज इतना देर कैसे कर दी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। मालिक के बेटी का बर्थडे है। आज काम बहुत था, इसलिए आने में लेट हो गई। मालिकिन ने दोनों बच्चों के पार्टी में बुला है, इसीलिए मैं दोनों बच्चों के साथ पार्टी में जाऊंगी। वहां से तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाऊंगी। सोनली बच्चों के तैयार कर पार्टी में चली आती है।